हेलो बच्चों, आज आपको पढ़ना है सिमिली वर्सेस मेटाफर। ये क्या दोनों में अंतर है। तो पहले दोनों को मैं बताता हूं आपको ओरल, उसके बाद में आपको बोर्ड में समझाऊंगा। सिमिली मैंने बताया था पहले के वीडियो में। इट इज ए कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स हैविंग एट लीस्ट वन पॉइंट इज कॉमन। इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय वर्ड्स लाइक, एज, सो, etc। कह रहे हैं इट इज ए कंपेरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कंपेरिजन होती है। हैविंग एट लीस्ट वन पॉइंट इज कॉमन, दोनों में कोई एक पॉइंट कॉमन होना चाहिए। इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय वर्ड्स, इसकी पहचान होती है लाइक, एज और सो से। जैसे हम बोले लाइफ इज लाइक ए ड्रीम, जीवन स्वप्न के समान है। जीवन स्वप्न के समान है। अब मेटाफर क्या है? सिमिली को समझ लीजिए। सिमिली को बेटा उपमा हिंदी में बोलते हैं और मेटाफर को हिंदी में रूपक बोलते हैं। हिंदी में इसकी परिभाषा होती है उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप, यानी कोई भी भेद नहीं, उपमेय और उपमान में कोई भेद नहीं। इसकी डिफिनेशन है इट इज एन इम्प्लाइड सिमिली हियर द कंपैरिजन इज नॉट एक्सप्रेस्ड। यह एक अप्रत्यक्ष सिमिली है, अप्रत्यक्ष उपमा है, इसमें कंपैरिजन नहीं होता। इसका एग्जाम्पल होगा लाइफ इज ए ड्रीम। अभी आप दोनों में अंतर समझिए। मैंने सिमिली का एग्जाम्पल बताया लाइफ इज लाइक ए ड्रीम, जीवन एक स्वप्न की तरह है। और मेटाफर का एग्जाम्पल बनाया लाइफ इज ए ड्रीम, जीवन एक स्वप्न है। यानी की तरह, जैसा, समान, ये वर्ड यहां से हट जाते हैं। लाइक, एज, सो हट जाता है तो उसको बोलते हैं मेटाफर। अब जरा बोर्ड में ठीक से समझिए। देखिए बेटे, मैंने बोला सिमिली, इट इज ए कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स हैविंग एट लीस्ट वन पॉइंट इज कॉमन। इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय वर्ड्स लाइक, एज, सो। लाइफ इज लाइक ए ड्रीम, अभी मैंने एग्जाम्पल बताया भी था। जीवन एक स्वप्न के समान है, और इसमें लाइफ इज ए ड्रीम, जीवन एक स्वप्न है। यानी स्वप्न के समान नहीं, बिल्कुल स्वप्न ही है, सेम, कोई भी अंतर नहीं, कोई भी कंपैरिजन नहीं। बाब इज एज ब्रेव एज लायन, बाप उतना ही बहादुर है जितना कि शेर। तो यहां पर इसको मेटाफर में बोलेंगे बाब इज ए लायन, बाब एक शेर है। क्लियर? सेकेंड है सीज लाइक एन एंजल, सीक लाइक एन एंजल। तो यहां सीज एन एंजल, इससे लाइक हट जाएगा। क्लियर? ये एज हटा, इससे लाइक हटा, ये लाइक हटा, सीज एन एंजल। सेकेंड है द पिज्जा इज एज हॉट एज ए फायर, पिज्जा इतना गर्म है जितनी की आग। द पिज्जा इज ए फायर, एज इससे हटा दिया बेटा। क्लियर? एज वाला जो एडजेक्टिव है इससे हटाया। फिर लाइफ इज एज टीडियस एज ए ट्वाइस टोल्ड टेल, ये मैंने उसमें भी बोला था आपको, सिमिलर एग्जांपल बताया था। सी शैल बी स्पोर्टिव एज द फॉन, लाइफ इज एज टीडियस एज टोल्ड बाय टेल, सी शैल बी स्पोर्टिव एज द फॉन। और मेटाफर के एग्जांपल आपको समझना है। केमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट, ऊंट को मरुस्थल का या रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। के समान नहीं कहते हैं, जहाज कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल इसका है एक, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। सबसे पहले मैंने लिखा था कालिदास भारत के शेक्सपियर हैं। शेक्सपियर के समान नहीं है, शेक्सपियर हैं, इसीलिए मेटाफर है। फिर लाइफ इज ए टेल टोल्ड बाय एन इडियट, लाइफ इज ए टेल told by an idiot। After hope is the poor man's bread, आशा ही गरीब आदमी की रोटी है। यानी जहां पर कोई भी अंतर न हो, उस अंतर को हम समझते हैं कि ये एक मेटाफर है। एक सेंटेंस बोला लाइफ इज ए टेल टोल्ड बाय एन इडियट, जीवन एक मूर्ख द्वारा कही गई कहानी है। जीवन एक मूर्ख द्वारा कहानी है, कहानी की तरह नहीं है, एक कहानी है, इसीलिए यह मेटाफर है। फिर एक बात समझना बेटा,
It is a comparison between two objects having at least one point is common. It is introduced by words like as so, that is called simile. And it is an implied simile where the comparison is not expressed, that is called metaphor. In simile we have to use like as so, and in metaphor we have to remove like and so. बेटा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।